दोस्तों आपका एक कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नाम से। होता क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैट्रिसेस के, समझते हैं। फर्स्ट आपका टाइप होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है आपका, जिसमें हमारे ओनली वन रो इन मैट्रिक्स, मतलब कि आपका एक ही रो होता है जिस मैट्रिक्स में। ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स होता है। जैसे ये मेरा ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारे कितना एक ही रो है। ठीक है, ये कॉलम 1 2 3 है लेकिन रो कितना एक है, तो ये हमारा कौन सा रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, रो मैट्रिक्स में याद रखना आपका एक ही रो होगा। एंड सेकंड हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा रो मैट्रिक्स टाइप, दूसरा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। ठीक है, तो एक ही कॉलम है और रो कितने, 1 2 3 एक कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो थर्ड हमारा कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे रो और कॉलम बराबर होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जैसे ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स नाम दे दिया। एंड इसमें देखो एक रो दो रो और एक कॉलम दो कॉलम। ठीक है, तो 2 × 2 का हमारा क्या मैट्रिक्स है, ये हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं हमारा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें ही देखो रो 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2 3। ठीक है, 3 × 3 की हमारी मैट्रिक्स होगी। तो ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी रो और कॉलम बराबर है। ठीक है, बस सिंपल याद रखो, जिससे अगर आपको रो और कॉलम बराबर दिख गए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, फोर्थ आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, हम डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, इस सेट टू बी डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी बता दिया, जिसमें हमारे रो और कॉलम बराबर होंगे। वो आपके डायगोनल कब कहलाएंगे, अगर आपके डायगोनल देखो यहाँ पे डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन जीरो हुआ तो। ठीक है, ये बस ये वाला डायगोनल आपको देखना है, अगर ये आपका नॉन जीरो है तो आपका ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो और बाकी जितने भी एलिमेंट है सब वो आपके जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये आपका पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 की। तो ये तो हमारा मतलब डायगोनल हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हमारा ये जो डायगोनल एलिमेंट इधर वाला है ये आपका नॉन जीरो है। ठीक है, बाकी सब जीरो होने चाहिए, तो बाकी सब तो जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल 1 2 3। ठीक है, अगर डायगोनल 1 2 होता मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स का बनता आपका। ठीक है, एंड डायगोनल 1 2 3 है तो आपका 3 × 3 का। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, आप मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन से टाइप रह गए हैं।